तो एक आधुनिक समाज के पुरुष को आज़ाद होने के प्रोसेस में दो आज़ादियाँ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं में है। तो खुद को केंद्रीय मानने के भाव से आज़ाद होना, दूसरा उन लेयर से आज़ाद होना जो पुरुष को ये समझाती है कि तुमको रोना नहीं है, तुमको डरना नहीं है, तुम मर्द हो, तुमको दर्द नहीं हो सकता है, तुमको इंसान से ज़्यादा होना है, तुमको ही अपने घर की महिलाओं की रक्षा करनी है, ना पुलिस करेगी ना कोई और करेगा। तो ये जो बहुत सारे लेयर्स, और ये समझना कि मर्द को भी दर्द होता है, पुरुष भी कमज़ोर होता है, वो भी रो सकता है, रोना चाहिए भी, और सहज होना। मतलब आधुनिक समाज में रहने वाले किसी मनुष्य के सेंस में तो आज़ादी के मतलब बहुत सारे हैं। एक पुरुष के सेंस में विशेष रूप से दो बातें एडिशनल हैं, क्योंकि हम और दुनिया के अधिकांश समाज पैट्रियार्कल हैं अपने नेचर में। हम भी उसी समाज से हैं, पैट्रियार्की का विचार हमारे मन में भी है ही, कहीं ना कहीं अच्छा खासा होगा। तो एक आधुनिक समाज के पुरुष को आज़ाद होने के प्रोसेस में दो आज़ादियाँ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। एक, इस भाव से आज़ाद होना कि हम ही केंद्र में हैं, तो खुद को केंद्रीय मानने के भाव से आज़ाद होना। दूसरा उन लेयर से आज़ाद होना जो पुरुष को ये समझाती है कि तुमको रोना नहीं है, तुमको डरना नहीं है, तुम मर्द हो, तुमको दर्द नहीं हो सकता है, तुमको इंसान से ज़्यादा होना है, तुमको ही अपने घर की महिलाओं की रक्षा करनी है, ना पुलिस करेगी ना कोई और करेगा। तो ये जो बहुत सारे लेयर्स पुरुषों को एडिशनल मिलती हैं, जो उनके लिए चिंता का सबब भी हैं, उनसे भी मुक्त होना, और ये समझना कि मर्द को भी दर्द होता है, पुरुष भी कमज़ोर होता है, वो भी रो सकता है, रोना चाहिए भी, और सहज होना आज़ाद होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी में जो दूसरा पक्ष था, किसी मनुष्य के स्तर पर अगर बात करें, अगर थोड़ा डीप जाए, मतलब मैं आज़ादी को 1947 की आज़ादी में लिमिट करके नहीं देखना चाहूँगा, वो तो एक महत्वपूर्ण किंतु बहुत छोटा प्रसंग है आज़ादी के पूरे डिस्कोर्स के मामले में। आज़ादी मनुष्य का या हर प्राणी का मूल स्वभाव है। आप देखेंगे जब छोटे से बच्चे को पहली बार कपड़े पहनाते हैं तो वो बड़ा विद्रोह करता है, अच्छा नहीं लगता उसको। आप कोई घर में पशु पालेंगे, गाय कुत्ता कुछ भी, आप जब पहली बार उसको पट्टा पहनाएंगे, बांधेंगे, वो विद्रोह कर देगा उससे। किसी को भी पट्टा पहनने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप उस पशु को 2 दिन भूखा रखेंगे, फिर खाना दिखाएंगे और पट्टा बांधेंगे, पट्टा नहीं पहनेगा तो खाना नहीं मिलेगा, पट्टा बंधवाते ही खाना मिलेगा, और 5-7 दिन रिपीट करेंगे तो वो कंडीशनड हो जाएगा पट्टा बंधवाने के लिए, और फिर वो पट्टे को एंजॉय करने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि पट्टा बंधेगा तो खाना मिलेगा। तो हम भी समाज में जब बड़े होते हैं तो हम बहुत सारे पट्टे बंधवाते हैं, उसके बदले हमें आज़ादियाँ मिलती हैं। तो आज़ादी का बड़ा मतलब है कि जितने पट्टे गैर ज़रूरी बंधे हुए हैं उन पट्टों से मुक्त होना। जो ज़रूरी पट्टे हैं वो तो हैं ही, उनसे मुक्त होना तो ठीक भी नहीं है, और जो गैर ज़रूरी पट्टे हैं उनसे मुक्त होना। आपने पूछा कि मेरे लिए इसका मतलब क्या है। अब क्योंकि मेरी भौतिक मानसिक ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, ऐसा कोई बंधन है नहीं, तो मेरे लिए आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब अब महत्वाकांक्षाओं से आज़ाद होना है। क्योंकि हम कितने भी आगे हो जाए ना, कुछ महत्वाकांक्षाएं मन में रहती हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और उस चक्कर में ज़िंदगी को हम बांधते हैं। तो आजकल मैं जिस चीज़ पे कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि महत्वाकांक्षाएं जो दिमाग को परेशान करती हैं, उनसे आज़ाद होकर जीवन की सहजता को आनंद के साथ, रस के साथ जीने का मौका मिले, ये कोशिश है।